क़यामत। और मैदान ए हश्र के बाद यकीन करो, एक लम्हे के लिए तस्वुर करो, आप खड़े हो, हमेशा की दहलीज पर हिसाब खत्म हो चुका है, अमाल के तराजू तोले जा चुके हैं और आपके नामे अमाल आपके दाएं हाथ में दे दिया गया है और आप कामयाब हो गए हो। और अब आपके सामने पुल सिरात है, वो पुल जो जहन्नुम के ऊपर से गुजरता है और नीचे जहन्नुम की गहराई दहाड़ रही है, जैसे हजार आतिश एक साथ फट रहे हों। मगर वहीं आप कदम बढ़ाते हो तो आप देखते हो कुछ लोग उस पुल को बिजली की चमक की तरह पार कर रहे हैं, तो कुछ हवा की मानिद, कुछ घुटनों के बल, हाथों के सहारे लरजते हुए, खौफ के मारे रेंगते हुए, और कुछ गिर जाते हैं। जिनके अमाल बहुत भारी और उनके दिल खाली होते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, इस वीडियो में क़यामत और मैदान महशर के बाद जन्नत में हम इंसानों के पहला दिन कैसा होगा, उस बारे में मुकम्मल जानकारी जानने वाले हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और हाँ, ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, कमेंट और हाइप करके अपने दोस्त और घर वालों को भी जरूर दिखाएं। तो फिर मेरे दोस्त, अल्लाह ताला की रहमत से आप आगे बढ़ते हो और फिर अचानक पूल सिराज आपके पीछे रह जाता है और जहन्नुम अब आपके लिए कोई खतरा नहीं। फिर आप ऊपर देखते हो और जो कुछ आपके सामने होता है वह आपके दिल को सुकून कर देता है, क्योंकि जन्नत के दरवाजे अजीम जलील ऐसी रोशनी से बने हुए जिनका तसव्वुर भी मुमकिन नहीं, क्योंकि न लोहे के न पत्थर के बल्कि नूर से तराशे गए दरवाजे हैं और उसकी चौड़ाई 40 साल के सफर के बराबर है। और ये कोई अफसाना नहीं बल्कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वादा है। और ये 8 दरवाजे हर एक अल्लाह की तरफ से मुकर्रर करता है और हर एक जिंदगी भर की एक इबादत की नुमाइंदगी करता है। जिसमें पहला दरवाजा बाब सलात उन लोगों के लिए है जिनके दिल नमाज से जुड़े रहे, और दूसरा बाब रहयान उनके लिए है जो रोजे रखते रहे उम्मीद और इखलास के साथ। तीसरा बाब सदका उनके लिए जो देते रहे हत्ता कि जब उनके पास कम था तब भी। और चौथा बाबू जिहाद उनके लिए जो अल्लाह के रास्ते में खुलूस से जिहाद करते रहे। और पांचवा बाबुल हज उन लोगों के लिए जिन्होंने बैतुल्लाह का मुकद्दस सफर किया। छठा बाब काजमी अलगज उनके लिए जो गुस्से को पी गए जब वो शदीद था। और सातवां बाबुल अमल उनके लिए जो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल हुए। आठवां बाबू जिक्र उनके लिए जिनकी जबान अल्लाह के जिक्र से तर रही। और फिर एक खास मुकाम एक अजीम रूह के लिए जो हर दरवाजे से बुलाया जाएगा, और वह रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो से फरमाया था कि तुम्हें जन्नत के तमाम 8 दरवाजों से पुकारा जाएगा। तो जरा तसव्वुर करिए, हर दरवाजा आपको बुलाता है, फिर आप उस दरवाजे की तरफ बढ़ते हो जो आपके लिए मुकर्रर किया गया है और आप उसे देखते हो। रिजवान जन्नत का फरिश्ता जो उसकी निगबानी पर मामूर है, एक दरख्शा बुलंद पुरनूर मखलूक जो मजबूत और पुरस्कून मुस्कुराहट के साथ आपकी तरफ देखता है, ना शक की निगाह, ना सवाल, बल्कि मोहब्बत के साथ। और वह कहता है, वो कलमात जिन्हें सुनने के लिए आपने पूरी जिंदगी सफर किया, सलामती हो तुम पर, तुमने खूब अमल किया, अब दाखिल हो जाओ हमेशा के लिए। और सबसे पहला दरवाजा कौन खटखटाएगा? वो हस्ती जिसने हमारे लिए सबसे ज्यादा तकलीफें उठाई, हमारे लिए रोया, हमारे लिए दुआएं की, और वह आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं। यकीन करो, हमारे लिए उन्होंने हमसे मोहब्बत की उस वक्त जब हम दुनिया में आए ही न थे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिन पर अल्लाह की बेशुमार रहमतें और सलामती है, और उनके पीछे एक जमात है, उम्मत। और अब आपके चेहरे ऐसे चमक रहे हैं जैसे 14वीं का चांद, हाथ और पांव खुजूखे नूर से जगमगा रहे हैं। और फिर जन्नत का दरवाजा खुलने लगता है, फिर एक ऐसी खुशबूदार हवा आपके चेहरे को छूती है जैसी आपने कभी महसूस ना की हो। वो खुशबू आपकी रूह को चीर कर गुजरती है और दुनिया की हर खुशबू से ज्यादा लतीफ, हर गर्मी और आराम से ज्यादा सुकून बख्श आपको महसूस होता है, जैसे आपके सीने से कुछ उठ गया हो। दुख, अफसोस, पछतावे, वसवसे, सुकूक सब गायब। इसलिए आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस लम्हे को यूं बयान फरमाया, एक मनादी नदा देगा, तुम्हारे लिए जिंदगी है और अब कभी मौत नहीं, तुम्हारे लिए सेहत है और अब कभी बीमारी नहीं, तुम्हारे लिए जवानी है और कभी बुढ़ापा नहीं, तुम्हारे लिए खुशी है और कभी गम नहीं। फिर आप नबी के पीछे जन्नत में दाखिल होते हो और जो कुछ आप वहां देखते हो ना, ऐसी किसी आंख ने कभी देखा, ना किसी कान ने सुना, ना किसी दिल ने उसका तसव्वुर किया। एक नई दुनिया है, ना मिट्टी की, ना पत्थर की, ना कश शकल की, बल्कि नूर, पाकीज़गी और दायमी खुशियों की दुनिया। क्योंकि जन्नत की मिट्टी जाफरान और कस्तूरी से बनी हुई है और उसके कंकरियां मोती और याकूत की हैं। हवा में नहरें नरमी से बह रही हैं और परिंदे गुनगुना रहे हैं जिनकी आवाजें खास उसी दुनिया के लिए बनाई गई हैं।
और दरख्त महलों से बुलंद और उनका साया इतना बड़े कि घोड़ा उसके नीचे 100 साल तक दौड़ता रहे। फिर एक फरिश्ता आपके करीब आता है, हाथ में एक दुमार रजिस्टर लिए हुए। उसमें आपके लिए जन्नत में मुकर्रर करदा मुकाम दर्ज है और वह कहता है, आओ मैं तुम्हें दिखाऊं कि तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए क्या तैयार किया है। फिर आप अपने दायमी घर की तरफ बढ़ते हो। एक नूरानी नरमक फरिश्ता आपके साथ साथ चलता है और वो कहता है, ये है आपकी मेहनत का सिला, ये है वो वादा जो आपके रब ने आपसे किया था। हर उस आंसू के बदले जो आपने बहाया, हर उस तकलीफ के बदले जो आपने सही, हर उस लम्हे के बदले जो आपने गुनाह की जगह ईमान को चुना। फिर आप ऊपर देखते हो और अचानक रुक जाते हो। एक महल आपके सामने है, फरिश्तों के हाथों से बनाया गया, और ये किराए पर नहीं है बल्कि ये हमेशा के लिए आपका है। फिर आपके सामने खाने के दश्त रखे जाते हैं, फल, गोश्त, मशरूबात, सब कुछ आपके रब के हाथों से खास आपके लिए तैयार किया गया है। और आप एक फल का जायका चखते हो और वो हर उस जायके जैसा लगता है जो आपको दुनिया में पसंद था, लेकिन साथ ही ऐसा अनोखा जो कभी चखा ना हो। और आप एक घुट पीते हो और आपका दिल एक ऐसी पाकीज़ा खुशी से भर जाता है कि आप सोचते हो, क्या मैं कभी दुनिया में वाकई खुश था। फिर दरवाजा खुलता है और कोई अंदर आता है। फिर आपकी सांसें रुक जाती हैं। ये आपके अपने हैं, आपके अहले खाना, वो लोग जिन्होंने आपके साथ ईमान में जिंदगी गुजारी और आपकी जद्दोजहद दुआओं में शरीक थे। उसके बाद जन्नत में दाखिल हो रहे हैं, खूबसूरत नूरानी मुस्कुराते चेहरे। इसीलिए कुरान मजीद वादा करता है, हमेशा रहने वाली जन्नतें वो उनमें दाखिल होंगे, अपने बाप दादा बीवियों और औलाद में से जो नेक होंगे। और फिर आंसू आते हैं, लेकिन गम के नहीं, खुशी के आंसू। और उस लम्हे आपको एहसास होता है, हर बार जब आपने उनके लिए दुआ की, हर बार जब आपने अल्लाह से कहा कि हमें आखिरत में इकट्ठा कर दे, तो अल्लाह ताला ने आपकी दुआ सुनी और अब आप सब इकट्ठे हो हमेशा के लिए। और अगर आप दुनिया में शादीशुदा हैं और दोनों जन्नत में दाखिल हो गए, तो आपका रिश्ता आपकी बीवी के साथ फिर से जोड़ दिया जाएगा, लेकिन इस बार हमेशा के लिए। और ना कोई झगड़ा, ना दिल टूटने का खौफ, ना कोई धोखा होगा, बल्कि सिर्फ खालिस और बढ़ती हुई मोहब्बत होगी। और अगर आपने दुनिया में कभी शादी ना की या सुकून ना पाया, तो अल्लाह ताला आपको किसी बेहतर से नवाजेगा, ऐसे साथी से जो आपके लिए बनाया गया है, जो हर उस तसव्वुर से भी ज्यादा हसीन है जो आपने कभी सोचा हो। फिर वो आपकी आंखों में झांकता है और आपको लगता है जैसे आपका दिल सिर्फ उसी लम्हे के लिए पैदा किया गया हो। फिर आप उसका हाथ थामते हो और एक साथ शौहर और बीवी बनकर अपनी हमेशा की जन्नत की तरफ बढ़ते हो। हर आवाज, हर सरगोशी आपको सुकून देती है, और ना कोई हंगामा, ना कोई अलार्म, ना दुनिया के झंझट, बल्कि सिर्फ सुकून, सिर्फ राहत। और याद रखो, आप एक जगह बैठे नहीं रहोगे, बल्कि आप देखोगे, घूमोगे, उड़ोगे। जी हाँ, जन्नत के लोग परिंदों की तरह उड़ेंगे, बागात, महल्लात, पहाड़ों, ऐसे मुकामात की सैर करेंगे जिन्हें ना कभी किसी ने देखा, ना कभी सोचा। फिर आप अपने दोस्तों से मिलोगे। यकीन करो, जन्नत में आप दावतें दोगे और आप अंबिया के साथ बैठोगे, सहाबा इकराम के साथ हंसी मजाक करोगे, और आप जन्नत के दर्जात चढ़ोगे। हर दर्जा पहले दर्जे से ज्यादा खूबसूरत, ज्यादा नूरानी। लेकिन जन्नत सिर्फ एक दर्जा नहीं है, ये कई दर्जात पर मुश्तमिल है, ऐसे जैसे रोशनी के एक लामहदूद मीनार की मंजिलें हों। इसलिए आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत के 100 दर्जे हैं और हर दर्जे के दरमियान का फासला ऐसा है जैसे आसमान और जमीन के दरमियान के फासला होता है। और उन तमाम दर्जात में सबसे बुलंद तरीन, सबसे मरकजी, सबसे खूबसूरत मुकाम है अल फिरदौस। उसी के ऊपर अल्लाह ताला का अर्श है और यहीं से जन्नत की नहरें जारी होती हैं। और इस मुकाम के सबसे करीब होंगे अंबिया, शोदा, सच्चे लोग और मोमिनों के वो बच्चे जो बालिग से पहले वफात पा गए। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिनों के बच्चे जन्नत में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास होंगे जब तक कि वो अपने वालिदैन को वापस ना लौटा दिए जाए। फिर आप अपना बच्चा देखोगे, दौड़ता हंसता जन्नत के मोती की मानिंद, मुकम्मल और खूबसूरत, और वो आपका हाथ पकड़ेगा और कहेगा, मैं आपका इंतजार कर रहा था। फिर ये देखकर आप रो पड़ोगे, लेकिन वो आंसू तकलीफ के नहीं होंगे, बल्कि वो खुशी के आंसू होंगे जो हर गम को मिटा देते हैं। अब सवाल आता है, गरीब, मजलूम और भूले बसरे लोग, क्या दुनिया में वो नजरअंदाज किए गए, उन पर जुल्म हुआ, मजाक उड़ाया गया, वो कम खाते, कम रखते और अक्सर दुनिया के लोगों के लिए बेहसियत होते थे। लेकिन जन्नत में वह सब अमीरों से 500 साल पहले दाखिल होंगे, क्योंकि उनके पास हिसाब के लिए कम माल था, कम फितना और ज्यादा सब्र, ज्यादा पाकीज़गी। इसलिए अब वो तख्तों पर बैठे होंगे। उनका इनाम सोना या चांदी नहीं, बल्कि इंसाफ और अल्लाह ताला की तरफ से तस्लीम। अब सवाल उठता है, क्या मुख्तलिफ दर्जे वाले एक दूसरे से मिल सकते हैं? तो हाँ, नीचे के दर्जे वाले ऊपर वालों से मुलाकात के लिए जा सकते हैं और वो इज्जत से मेहमान बनाए जाएंगे। ऊपर वाले ज्यादा इनामात पाएंगे, लेकिन उससे हसद नहीं होगा, क्योंकि जन्नत में हसद का वजूद नहीं, सिर्फ खुशी, मोहब्बत और शुक्रगुजारी होगी।
हर शख्स मुकम्मल तौर पर खुश और मुतमईन होगा उस अता पर जो अल्लाह ताला ने उसे दी। अब सोचो जन्नत के एक दिन की जिंदगी कैसी होगी। आप रेशमी बिस्तर पर बेदार होते हो, जिस्म में कोई दर्द नहीं, और आपके दोस्त आते हैं बगैर किसी इत्ला के जन्नत की खुशबूदार हवा के जरिए, और आप रोशनी के परों वाले जानवरों पर सवार होते हो। फिर आप बाजारों का रुख करते हो, लेकिन खरीदने के लिए नहीं बल्कि मिलने, हंसने और फरिश्तों से तोहफे लेने के लिए, क्योंकि वहां ना घड़ियां, ना शेड्यूल, ना आखिरी तारीख, बस आजादी, सुरूर और हमेशा की खुशी। फिर आप जिक्र की मजालिस में बैठते हो, दुनिया को याद करते हो और सोचते हो कि वह कितनी छोटी लगती है। इस पर अब आप हंसते हो और कहते हो, यकीन आता है कि हम उन चीजों पर रोए थे जो अब एक ख्वाब जैसी महसूस होती हैं। फिर आप हजरत उमर बिन खताब रजी अल्लाह ताला अन्हो के साथ बैठते हो और यूसुफ अलैहिस्सलाम की हिकमत सुनते हो, मरियम अलैहिस्सलाम से उनकी कहानी, उनकी ज़बानी सुनते हो, और आप हम सब के प्यारे आका रसूल अल्लाह के साथ चहलकदमी करते हो, और वह आपको आपके नाम से पहचानते हैं। और जब आप समझते हो कि आपने सब कुछ देख लिया है और जब आपका दिल खुशी से भर चुका होता है, तब आपको बताया जाता है एक इनाम अभी बाकी है, ऐसा इनाम जो सबसे मुकद्दस है, और ये वो चीज है जिसे अंबिया ने सिर्फ सरगोशिशों में बयान किया। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अहले जन्नत में दाखिल हो जाएंगे तो एक पुकारने वाला निदा देगा, तुम्हारे रब का एक वादा है। तो सभी जन्नती कहेंगे, क्या वो हमारे तराजू को भारी ना कर चुका? क्या उसने हमें जन्नत में दाखिल ना किया? क्या उसने हमें जहन्नुम से महफूज ना कर दिया? तो फिर पर्दा हटा दिया जाएगा और अल्लाह ताला का चेहरा जाहिर होगा, और अल्लाह की कसम उन्हें जितना भी कुछ दिया गया होगा, इससे ज्यादा महबूब कोई चीज ना होगी जितना कि अपने रब को देखना। अल्लाह ताला अपनी जात को जाहिर फरमाएगा, उसके चेहरे की रोशनी अरबों सूरजों से ज्यादा खूबसूरत, मगर दिल के लिए सुकून बख्श। ईमान वाले उसकी तरफ देखेंगे, अपने खालिक, अपने रासिक, अपने मालिक की तरफ, और उस लम्हे जन्नत के हर इनाम, हर नेमत की रोशनी मतम हो जाती है, क्योंकि यही है असल जन्नत। इसलिए आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप अपने रब को ऐसे देखोगे जैसे चांदनी रात में पूरा चांद देखा जाता है, और आपको एक दूसरे पर चढ़ने की जरूरत नहीं होगी, ना कोई शब्बी, ना कोई शक्ल, ना कोई मवाजना, बस कामिल जात की हुजूरी का एहसास। उसके बाद आपका दिल मुकम्मल हो जाता है और आपकी रूह सुकून में तहलील हो जाती है, और आप पलक झपकना नहीं चाहते, कुछ कहना नहीं चाहते, बस देखना चाहते हो, और उसे देखने में हर खुशी, हर गम हमेशा के लिए आपकी हो जाती है। और फिर अल्लाह ताला आपको आपके नाम से पुकारता है और आपको उन लम्हात की याद दिलाता है जो आप भूल चुके थे, जब आपने छुपकर सदका दिया था, जब आपने जवाब ना देकर सब्र की, जब आपने किसी की मदद की और अपना नाम छुपा लिया। इसलिए अल्लाह ताला फरमाता है, मैंने देखा, मैंने लिखा, और अब मैं उसका इनाम हमेशा के लिए तुम्हें देता हूँ। ये देखकर आपको आंसू बहने लगते हैं, लेकिन ये आंसू गम के नहीं बल्कि ऐसे खुशी के जो आपके गुमान से भी ज्यादा हो। फिर अल्लाह ताला कहता है, मैं अब तुमसे राजी हूँ और कभी नाराज ना होऊंगा, बस अब कभी खौफ नहीं, ना गुनाह, ना जुदाई, ना मौत, ना गम। आप हमेशा जिंदा रहोगे, बगैर बीमारी के, बगैर बुढ़ापे के, बगैर उदासी के। यही है सच्ची कामयाबी, ना शोहरत, ना दौलत, ना दुनियावी तारीख, बल्कि उसके करीब होना जिसने आपको पैदा किया, आपको माफ किया, आपसे मोहब्बत की और कभी आपको छोड़ा नहीं। तो शायद ये सब के बाद आप सोचो, अगर मेरे पास सब कुछ है तो क्या मैं बोर हो जाऊंगा? याद रखो, बेचैनी सिर्फ वहां होती है जहां चीजें महदूद हों, लेकिन जन्नत में सब कुछ मुसलसल नया होता है, बढ़ता है, बदलता है। इसलिए आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहले जन्नत को वो सब कुछ दिया जाएगा जिसकी वो ख्वाहिश करेंगे, बल्कि उससे भी ज्यादा। और जब वो कोई नेमत खाएंगे या लुत्फ उठाएंगे, वो हर बार पहले से बेहतर होगी। और आप सिर्फ एक बार फल नहीं खाते, बल्कि बार बार और हर बार उसका जायका नया महसूस होता है। फिर आप हंसते हो, सीखते हो, मेहमान नवाजी करते हो, मेहमान बनते हो, वो कहानियां सुनते हो जो आपने कभी जमीन पर ना सुनी थी। फिर आप हलकों में बैठते हो जहां फरिश्ते उतरते हैं, और इल्म ऐसे बहता है जैसे पानी, और आप ऐसे जानवरों पर सवार होते हो जो सोने के रोशनी से बने आसमानों में उड़ते हैं। फिर आप फन तख्लीक करते हो, नगमे बनाते हो, बाग उगाते हो, अपने महल को मजीद खूबसूरत बनाते, क्योंकि जन्नत में तामीर कभी मुकम्मल नहीं होती, वहां रात नहीं होती,
लेकिन हर चीज में खूबसूरत हम आहंगी होती है। इसलिए आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में नींद नहीं आएगी और आप कभी थकोगे नहीं। आप बगैर सोए सुकून पाओगे और आपकी तवानाई कभी खत्म नहीं होगी। एक दिन आप रेशम के बिस्तरों पर दराज होकर उन दरख्तों के नीचे आराम करोगे जिनके पत्ते हवा में गुनगुनाते हैं, और आप एक हवा में मुल्क शहर का तस्वुर करते हो, जहां एक बाग से दूसरे बाग में आबशारें बहती हैं और वह हकीकत में बदल जाती है। तो इस कहानी का कोई इख्तिताम नहीं, बस एक अब्दी जिंदगी जिसके मरकज में अल्लाह ताला की मोहब्बत है। और कुरान इस मंजर को यूं बयान करता है, उनका अजर उनके रब के पास है, हमेशा रहने वाली जन्नतें जिनके नीचे नहरें बहती हैं, और वह हमेशा उनमें रहेंगे और अल्लाह उनसे राजी होगा। तो सब्सक्राइब योर चैनल फॉर नेक्स्ट वीडियो, और अल्लाह ताला हम सबको भी जन्नत वाली जिंदगी देखना नसीब फरमाए, आमीन। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट में जाते जाते जरूर बताएं।